प्यारे दोस्तों, कहानी रोमांच से भरी हुई है। ये होने वाला है तो आखिर तक सुने और मेरा प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रशीद वो मेरे भाई के पास पढ़ने आया करता था। एक दिन सब घर वाले खरीदारी करने गए और भाई राशिद किसी काम से लाइब्रेरी गया हुआ था। मैं पहुंच गया हूं। मैं चाय बनाने किचन में गया और वो मां के कमरे में चली गई। जब मैंने उसे चाय का कप देने लगा तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसे पकड़ लिया। मैं घबराकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन राशिद मेरा है, मेरा नाम साइमा है और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मेरा नाम साइमा है और जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो मेरी उम्र 19 साल थी। एक ऐसी उम्र जहां ख्वाब अभी पूरी तरह शक्ल नहीं लेते, मगर दिल हर छोटी बात को शिद्दत से महसूस करने लगता है। मेरा बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहां सुकून, मोहब्बत और तहफ्फुज़ हर दीवार से झलकता था। अम्मी अब्बू की आपस की समझबूझ और मोहब्बत ने हमें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी अपने घर में ऊंची आवाज, लड़ाई या तल्फी नहीं देखी थी। शायद इसीलिए मेरी तबीयत भी नर्म और हसास थी। मैं छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती और मामूली सी तब्दीली भी मेरे दिल में हलचल पैदा कर देती। मेरे बड़े भाई अक्सर अपने दोस्तों को घर लाते रहते थे। इन्हीं में से एक लड़का रशीद भी था, जो बज़ाहिर बहुत सादा, संजीदा और खामोश तबीयत का लगता था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर उसकी नजरें अक्सर कुछ कहती हुई महसूस होती। शुरू में मैंने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए वो बस मेरे भाई का एक आम सा दोस्त था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी मेरे इर्द गिर्द एक अजीब सी कैफियत पैदा कर देती है, जैसे कोई अनजाना दबाव, कोई गैर महसूस सा खौफ। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी के सुकून को पहली बार हल्का सा झटका दिया। उस दिन घर के सब लोग खरीदारी के लिए बाहर गए हुए थे और भाई भी किसी काम से लाइब्रेरी गया हुआ था। घर में बस मैं और रशीद मौजूद थे। मैंने मामूल के मुताबिक मेहमान नवाजी के ख्याल से किचन में जाकर चाय बनानी शुरू की। दिल में कोई खास बात नहीं थी, मगर एक अजीब सा एहसास जरूर था, जैसे खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी हो। मैंने जल्दी से चाय तैयार की और कप उठाकर कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके सामने कप बढ़ाया, अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका ये अमल इतना गैर मुतवक्के था कि मेरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, से बेतरतीब हो गई। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी, ऐसी शिद्दत जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने फौरन अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त चंद लम्हों के लिए मजबूत रही। वो लम्हे मेरे लिए जैसे वक्त से बाहर निकल गए थे। ना मैं कुछ समझ पा रही थी और ना ही कोई रद्दे अमल दे पा रही थी। फिर अचानक उसने हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे अपनी हरकत का एहसास हो गया हो। मगर तब तक मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ चुकी थी। मैं बगैर कुछ कहे फौरन वहां से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी जो हुआ वो हकीकत थी या कोई बुरा ख्वाब। मैंने खुद को आईने में देखा तो चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो हमेशा से ऐसा था और मैं समझ ना सकी, या ये अचानक बदल गया था। इस वाक़े के बाद मेरे लिए उसका सामना करना नामुमकिन सा लगने लगा। मैं अपने कमरे में बैठी रही और हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाती। बाहर की खामोशी अब पहले जैसी पुरसकून नहीं रही थी, बल्कि खौफनाक लगने लगी थी। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला और घर वाले वापस आए तो मैंने खुद को मामूल पर लाने की कोशिश की, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी की सादगी में एक दरार आ गई थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है, और कुछ नजरें ऐसी भी होती है जिनमें छुपे हुए राज इंसान को अंदर से हिला देते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इस वाक़े को भूलने की कोशिश करूंगी,
मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल मुस्तकिल जिंदा रहा कि क्या ये सिर्फ एक लम्हे की गलती थी या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत। इस वाक़े के बाद मेरी जिंदगी बज़ाहिर वैसी ही रही, मगर अंदर से सब कुछ बदल चुका था। मैं पहले जैसी बेफिक्र और हल्की फुल्की नहीं रही थी, बल्कि हर वक्त एक अनजाना सा बोझ अपने दिल पर महसूस करती थी। रशीद की वो हरकत मेरे जहन में बार बार आती और हर बार मेरे अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर देती। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरी गलतफहमी हो, शायद इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मगर उसकी आंखों की वो शिद्दत मुझे हर बार यही यकीन दिलाती कि वो लम्हा महज इत्तेफाक नहीं था। मैंने उससे बचने की कोशिश शुरू कर दी। जब भी वो घर आता, मैं अपने कमरे में बंद हो जाती या किसी न किसी बहाने से खुद को मसरूफ कर लेती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं उससे दूर भागने की कोशिश करती, उतना ही उसका ख्याल मेरे जहन में गहरा होता जाता, जैसे मेरा अपना दिमाग मेरे खिलाफ हो गया हो। मैं रात को देर तक जागती रहती, कभी उस वाक़े को याद करके डर जाती और कभी यही सोचती कि आखिर उसके दिल में क्या था। क्या वो वाकई मुझे पसंद करता था या ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा था। इन्हीं सोचों में उलझी हुई मैंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश की, क्योंकि मैट्रिक के बाद अब अगला मरहला मेरे लिए बहुत अहम था। घर वालों ने भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी शादी की बातें शुरू कर दी थी। अम्मी अक्सर कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अच्छा रिश्ता मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। अब्बू भी खामोशी से उनकी बात से इत्तेफाक करते नजर आते। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक और उलझन पैदा हो जाती, क्योंकि मैं खुद अभी तक इस एक वाक़े को समझ नहीं पाई थी। ऐसे में शादी का ख्याल मुझे मजीद परेशान कर देता। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। जब मैंने ये बात घर में कही तो शुरू में थोड़ी मज़ाहमत हुई, मगर आखिरकार उन्होंने मेरी बात मान ली। शायद उन्हें लगा कि वक्त के साथ मेरी सोच बदल जाए। कॉलेज में दाखिले लेने का फैसला मेरे लिए एक नई उम्मीद की तरह था। मुझे लगा कि शायद माहौल की तब्दीली से मैं इस ज़हनी दबाव से निकल सकूंगी। इन्हीं दिनों वलीद, जो हमारे जानने वालों में से था, उसने कहा कि वो मेरे दाखिले में मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला और यूं मैंने कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर इस सब के बावजूद रशीद का साया अब भी मेरे साथ था। एक दिन अचानक वो दोबारा घर आया। मैंने उसे देखते ही अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। मैं फौरन वहां से हटने लगी, मगर इस बार उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि सिर्फ एक नज़र मेरी तरफ डाली। वो नज़र पहले से मुख्तलिफ थी। उसमें ना वो शिद्दत थी, ना वो अजीब सा दबाव, बल्कि जैसे कोई खामोश माजरत हो। ये तब्दीली मेरे लिए और भी ज्यादा परेशान कुन थी, क्योंकि अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि असल हकीकत क्या है। क्या वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था, या ये भी उसके किसी और जज्बे का हिस्सा था। उस दिन के बाद उसने कभी मुझसे बराह रास्त बात करने की कोशिश नहीं की, मगर उसकी मौजूदगी अब भी मेरे जहन में एक सवाल बनकर रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल और दिमाग दो अलग सिमतों में चल रहे हैं। दिमाग मुझे इससे दूर रहने का कहता था, जबकि दिल किसी अनजानी वजह से उसकी तरफ खींचता जा रहा था। ये कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं खुद को इसमें उलझती हुई महसूस कर रही थी। कॉलेज का आगाज करीब था और मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद नई जगह, नए लोग और नई मसरूफियात मुझे इस उलझन से निकाल दे। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि असल कहानी तो अभी शुरू होने वाली है, और जो कुछ आगे होने वाला था वो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कॉलेज का पहला दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरह था। सुबह जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे लगा जैसे मैं वही साइमा नहीं रही जो कुछ अरसा पहले तक अपने घर की चार दीवारी में महफूज और बेफिक्र जिंदगी गुजार रही थी, बल्कि अब मेरे अंदर एक संजीदगी, एक खामोशी और एक अनजानी सी गहराई आ चुकी थी। कॉलेज की इमारत, वहां का माहौल, लड़कियों की चहल पहल और हर तरफ फैली हुई नई तवानाई ने कुछ देर के लिए मेरे दिल से वो तमाम बोझ हल्का कर दिया जो मैं पिछले कई दिनों से उठाए हुए थी। मैंने खुद से वादा किया कि यहाँ आकर मैं अपने माजी को पीछे छोड़ दूंगी
और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दूंगी। शुरू के चंद दिन वाकई बहुत अच्छे गुजरे। मैंने कुछ नई दोस्तियां की, क्लासेस में दिलचस्पी लेना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता खुद को एक नए मामूल में ढालने लगी। मगर किस्मत शायद मुझे इतनी आसानी से सुकून देने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जब मैं कॉलेज के लॉन में बैठी अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रही थी तो अचानक मेरी नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो किसी से बात कर रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई, क्योंकि वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो राशिद था, मगर ये वो राशिद नहीं था जिसे मैं अपने घर में देखा करती थी। उसका अंदाज, उसकी शख्सियत, उसका एतमाद, सब कुछ बदला हुआ था। वो पहले से ज्यादा पुरकशिश, बाएतमाद और किसी अमीर घराने के लड़के की तरह लग रहा था। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित रह गई। मेरे जहन में एक साथ कई सवाल उभर आए कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, और अगर हाँ तो क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कुछ और। उसने भी जैसे ही मुझे देखा तो उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए रुक गई, आकर ठहर गई। इस नजर में ना वो पुरानी शिद्दत थी और ना ही कोई माजरत, बल्कि एक अजीब सा सुकून और एतमाद था, जैसे वो मुझे देखने की तवक्को कर रहा हो। मैंने फौरन अपनी नजरें झुका ली और दिल ही दिल में खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अब मेरा सुकून एक बार फिर खत्म हो चुका था। इस दिन के बाद राशिद का सामना होना एक मामूल बन गया। वो कभी राहदारी में नजर आता, कभी लाइब्रेरी में और कभी लान में अपने दोस्तों के साथ, मगर हर बार उसकी नजरें जैसे मुझे ढूंढ ही लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि वो जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एक फासले से मुझे देखता है, जैसे वो मुझे वक्त देना चाहता हो। ये रवैया मेरे लिए मजीद उलझन का बायस बन रहा था, क्योंकि अब मैं ना उसे मुकम्मल तौर पर गलत कह सकती थी और ना ही खुद को उससे दूर रख पा रही थी। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी तो वो अचानक मेरे सामने आकर रुक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस बार मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। इसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि कैसी हो। इसके लहजे में एक सादगी थी, एक नरमी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और दोबारा किताब की तरफ देखने लगी, मगर मेरा ध्यान अब कहीं और था। वो कुछ लम्हे वही खड़ा रहा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, मगर फिर खामोशी से चला गया। इस छोटे से मुकालमे ने मेरे अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी। अब मेरे दिल पहले की तरह सिर्फ खौफ महसूस नहीं करता था, बल्कि इसमें एक अनजानी सी कशिश भी शामिल हो चुकी थी। मैं खुद से लड़ने लगी। एक तरफ वो वाकया था जो मुझे उससे दूर रहने का कहता था, और दूसरी तरफ उसका बदलता हुआ रवैया जो मुझे उसके करीब खींच रहा था। कॉलेज की वो नई दुनिया जिसे मैंने अपने सुकून के लिए चुना था, मेरे लिए जज्बात की एक पेचीदा कहानी बन चुकी थी, और मैं उस कहानी का वो किरदार बन गई थी जो ना मुकम्मल तौर पर पीछे हट सकता था और ना ही आगे बढ़ने का हौसला रखता था। मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं, और जो कुछ अब होने वाला था वो मेरे दिल और मेरी सोच दोनों को एक नए इम्तिहान में डालने वाला था। कॉलेज की फिजा साइमा के लिए वैसी पुरसुकून नहीं रही थी जैसी पहले दिनों में थी। हर राहदारी, हर क्लासरूम, हत्ता के लाइब्रेरी का वो खामोश कोना भी अब उसे किसी न किसी याद से जोड़ देता था। वो खुद को मसरूफ रखने की पूरी कोशिश करती, मगर उसके ख्यालात बार बार इसी एक सिमत में भटक जाते। राशिद, वो नाम जो कभी उसके लिए खौफ की अलामत था, अब एक अजीब सी बेचैनी और कशिश का सबब बनता जा रहा था। इस दिन के बाद जब राशिद ने लाइब्रेरी में उससे बात की थी, साइमा ने कई बार खुद से वादा किया कि वो इससे दूर रहेगी, इसकी तरफ देखेगी भी नहीं, मगर हकीकत इसके बरअक्स थी। वो जहां भी जाती उसे यूं महसूस होता जैसे राशिद कहीं न कहीं मौजूद है, और अजीब बात यह थी कि राशिद वाकई मौजूद होता, मगर उसका रवैया अब भी वैसा ही था। ना वो करीब आने की जबरदस्ती करता,
ना ही कोई गैर जरूरी बात। बस एक फासले से, खामोशी से, जैसे वो साइमा के फैसले का इंतजार कर रहा हो। एक दिन क्लास के बाद साइमा अपनी दोस्त आयशा के साथ बाहर निकल रही थी कि अचानक आयशा ने हंसते हुए कहा, साइमा, तुम्हें पता है वो लड़का कौन है जो अक्सर तुम्हें देखता रहता है? साइमा के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए, मगर उसने खुद को संभालते हुए बेपरवाही जाहिर की। कौन? मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रही हो। आयशा ने शरारती अंदाज में पीछे इशारा किया। वही नीले शर्ट वाला, काफी हैंडसम है वैसे। साइमा ने हल्की सी नजर घुमाई और दिल जैसे एक बार फिर जोर से धड़क उठा। ये पुरस्कून अंदाज, वही नजरें, मगर इस बार इसने फौरन नजरें हटा ली, जैसे वो नहीं चाहता था कि साइमा को किसी किस्म की परेशानी हो। ओह, वो शायद सीनियर होगा। साइमा ने बात को टालने की कोशिश की, मगर आयशा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। सीनियर तो होगा, मगर देखता तुम्हें ही है, कुछ तो बात है। साइमा ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, मगर उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। क्या वाकई सबको ये महसूस होने लगा था? इसी रात साइमा देर तक सो ना सकी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे को देखती रही। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसने खुद से सवाल किया। अगर वो पहले जैसा होता तो शायद साइमा के लिए फैसला आसान होता, मगर अब उसकी खामोशी, उसका बदलता हुआ अंदाज, उसकी नजरें, सब कुछ साइमा के दिल में एक नई कहानी लिख रहे थे। अगले दिन कॉलेज में एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। साइमा लाइब्रेरी में बैठी थी जब अचानक उसके सामने एक किताब रखी गई। उसने चौंक कर ऊपर देखा। राशिद। मगर इस बार उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि संजीदगी थी। ये किताब तुम्हें चाहिए थी शायद, कल तुम इसे ढूंढ रही थी। साइमा हैरान रह गई। उसे याद आया कि वाकई वो कल यही किताब तलाश कर रही थी। तुमने कैसे? राशिद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने देखा था। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर राशिद ने आहिस्ता से कहा, साइमा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, और शायद तुम्हारा हक भी है। साइमा का दिल जैसे रुक गया। मगर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, खुद को समझाने का नहीं, बस खुद को बदलने का सबूत देने का। ये कहकर वो रुक गया, जैसे वो साइमा के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा हो। साइमा के अंदर एक तूफान बरपा था। माजी की तल्ख यादें और हाल की नरम हकीकत दोनों उसके दिल को अपनी तरफ खींच रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज जैसे उसके लबों तक आकर रुक गए। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, मुझे वक्त चाहिए। राशिद ने सर हिलाया, जैसे वो पहले से यही जवाब सुनने के लिए तैयार था। मैं इंतजार कर लूंगा। और फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। साइमा उस किताब को देखती रही, जैसे वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया बाब था उसकी जिंदगी का। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है जहां हर कदम उसे या तो माजी से आजाद कर सकता है या दोबारा उसी कैद में धकेल सकता है। और अब फैसला सिर्फ उसका था। रात की खामोशी साइमा के दिल के शोर को कम ना कर सकी। खिड़की से आती ठंडी हवा भी इसके अंदर उठने वाले सवालों को सुला ना पाई। इसके जहन में बार बार वही जुमला गूंज रहा था, मैं इंतजार कर लूंगा। क्या वाकई कोई इंसान इतना बदल सकता है, या ये सब सिर्फ एक धोखा था, एक नया खेल? साइमा ने आंखें बंद की, मगर माजी के कुछ धुंधले मनाजिर फिर से उभर आए। वही बेचैनी, वही खौफ, मगर इस बार उनके साथ एक और एहसास भी शामिल था, उम्मीद। अगले दिन कॉलेज जाते हुए इसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो किसी फैसले के करीब पहुंच चुकी हो। कॉलेज के लॉन में वही जगह, वही बेंच जहां से ये सब दोबारा शुरू हुआ था। साइमा वहां जाकर बैठ गई।
कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सर उठाया। राशिद, मगर इस बार वो कुछ फासले पर रुका रहा, जैसे वो साइमा की हुदूद का एहतराम कर रहा हो। मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। साइमा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। राशिद उसके करीब बैठ गया, मगर दोनों के दरमियान एक वाज़ेह फासला मौजूद था। कुछ देर खामोशी रही, फिर साइमा ने खुद ही बात शुरू की। तुम बदल गए हो या बदलने की अदाकारी कर रहे हो? राशिद ने इस सवाल को सुनकर गहरी सांस ली, जैसे वो इस लम्हे के लिए तैयार था। अगर मैं कहूं कि मैं वाकई बदल गया हूं, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगी। और अगर मैं कुछ ना कहूं, तो भी तुम्हें शक रहेगा। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, मैंने गलतियां की थीं साइमा, बहुत बड़ी गलतियां, मगर हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए खुद को बेहतर बनाने का। साइमा की नजरें उसके चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो सच और झूठ के दरमियान फर्क तलाश कर रही हो। और अगर मैं तुम्हें ये मौका ना दूं? उसने संजीदगी से पूछा। राशिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे तुम मेरी जिंदगी में रहो या नहीं। ये जुमला साइमा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। पहली बार उसने राशिद की आंखों में वो गरूर नहीं देखा जो पहले होता था, बल्कि एक सच्चाई, एक नरमी और शायद एक पिछतावा। साइमा ने नजरें झुका ली। मैं माजी को भूल नहीं सकती। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, मगर मैं हमेशा उसमें कैद भी नहीं रहना चाहती। राशिद खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मैं तुम्हें मुआफ तो नहीं कर सकती, अभी नहीं, मगर शायद मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर सकती हूँ। यह सुनकर राशिद के चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आई, मगर उसने खुद को काबू में रखा। मेरे लिए यही काफी है। हवा का एक नरमा झोंका गुजरा, जैसे माहौल भी इस लम्हे को महसूस कर रहा हो। इसी वक्त आयशा दूर से साइमा को आवाज देती हुई नजर आई। क्लास का टाइम हो गया। साइमा ने खड़े होते हुए राशिद की तरफ देखा। ये सब आसान नहीं होगा। राशिद ने सर हिलाया। मैंने कभी आसानी की उम्मीद भी नहीं रखी। साइमा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चल दी। उसके कदम अब पहले से हल्के थे, मगर रास्ता अब भी वाज़ेह नहीं था। ये कोई मोहब्बत की कहानी नहीं थी, अभी नहीं। ये एक सफर था, एतमाद का, माफी का और खुद को समझने का। और इस सफर का आगाज हो चुका था, इख्तिताम या शायद एक नई शुरुआत।